ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम भगवान बालाजी के मंदिर तिरुमला के पूरे यात्रा की प्लानिंग, दर्शन टिकट्स को कहां पर बुक किया जा सकता है, बुक करने के बाद इन टिकट्स के एंट्री पॉइंट्स कहां पर है, साथ ही तिरुमला में बिना टिकट, ना ही अगर आपके पास ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट्स है तो किस तरह से दर्शन किया जा सकता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन रूम्स की क्या परिस्थिति है और कैसे बुकिंग किया जा सकता है, साथ ही सिंगल पर्सन के लिए रूम्स कहां पर मिलते हैं, यात्रा के संबंधित पूरी जानकारी, दर्शन करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं जो भगवान बालाजी यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना चाहते हैं और जानकारी के अभाव से बहुत सारी दुविधाओं में फंसे रहते हैं। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप सारे कंफ्यूजन को दूर कर पाएं और भगवान बालाजी के दर्शन कर पाएं। ये उन भक्तों के लिए एक फुल गाइड के तौर पर काम करेगा और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। ये सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम बना पाए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपनी तिरुमला यात्रा। तिरुमला यात्रा की प्लानिंग करने से पहले सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि तिरुमला और तिरुपति दो अलग जगह हैं। सबसे पहले आपको तिरुपति सिटी में पहुंचना पड़ता है और वहां से आपको भगवान बालाजी के मंदिर जो कि तिरुमला के पहाड़ों पर है वहां पर पहुंचना पड़ता है। तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे का रास्ता है। अगर रश कम हुआ तो 45 मिनट्स में भी आप तिरुपति से तिरुमला के घाट रोड को होते हुए आसानी से पहुंच सकते हैं। तिरुपति भारत के सभी कोनों से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड। बहुत सारे प्लेसेस से यहाँ पर ट्रेन्स और बसेस आती हैं। तिरुपति के पास रेनीगुंटा जंक्शन भी है जहाँ पर बहुत सारे अन्य जगहों से ट्रेन्स पहुँचती है। अगर आपके शहर से तिरुपति के लिए कोई ट्रेन नहीं है तो आप रेनीगुंटा जंक्शन तक भी अपनी ट्रेन को बुक करा सकते हैं। रेनीगुंटा से तिरुपति लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स आपको रेनीगुंटा से तिरुपति पहुंचा देते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट में आप आसानी से रेनीगुंटा से तिरुपति पहुंच जाते हैं। अगर आपकी ट्रेन तिरुपति तक आती है तो तिरुपति से भी कंटिन्यूअसली आरटीसी यानी गवर्नमेंट के बसेस चलाए जाते हैं जो बहुत ही कम फेयर यानी मिनिमम प्राइस में आपको तिरुमला पहुंचा देते हैं। साथ ही प्राइवेट व्हीकल्स, जीप्स, शेयरिंग ऑटोज भी उपलब्ध हैं। जो लोग बस में ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं वे प्राइवेट व्हीकल्स, कैब्स और जीप्स से भी आसानी से तिरुमला घाट रोड होते हुए तिरुमला पहुंच सकते हैं। हर 10-15 मिनट में आपको गवर्नमेंट बसेस उपलब्ध हैं। जो लोग नॉर्मल दर्शन नहीं करना चाहते हैं और चल के जाने वाले मार्गों से जाना चाहते हैं उनके लिए भी डायरेक्ट तिरुपति रेलवे स्टेशन और तिरुपति बस स्टैंड से बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स अवेलेबल हैं। आप आसानी से अलिपिरी मेट्टुमार्गम या श्रीवारी मेट्टुमार्गम तक पहुंच सकते हैं। इन बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और हर 10-15 मिनट में आपको आसानी से बसेस मिल जाते हैं। उसी प्रकार तिरुपति बस स्टैंड से भी बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही तिरुपति एयरपोर्ट से भी आपको गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स तिरुमला के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। आप वहां से भी आसानी से यात्रा शुरू कर सकते हैं। तिरुपति पहुंच के तिरुपति रेलवे स्टेशन में आपको क्लोक रूम्स मिलेंगे जहां पर अपने लगेज को आप सबमिट कर सकते हैं और अपने दर्शन टिकट्स के लिए आप क्यू लाइन में खड़े हो सकते हैं। साथ ही आपको रेस्ट रूम्स भी मिल जाएंगे जहां पर 1 आवर का 50 रुपीज चार्ज किया जाता है। तो ये था ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब तिरुमला पहुंचने से पहले आपको 1-2 महीने पहले से ही इन सारे बातों के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, यानी ट्रांसपोर्ट की रिसर्च करनी पड़ेगी, ट्रेन टाइमिंग्स और कहां पर ये ट्रेन रुक सकते हैं और उसी हिसाब से आपको दर्शन टिकट को लेने की भी कोशिश करनी पड़ेगी ऑनलाइन में अगर आप लेना चाहते हैं। संस्थान कभी कभी 1 महीने पहले तो कभी 2 महीने पहले टिकट्स को रिलीज करता है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में। टिकट्स को रिलीज करने से पहले 2 या 3 दिन पहले या कभी 1 दिन पहले भी अपडेट को रिलीज करता है कि इस दिन और इस टाइम पर हम टिकट्स को रिलीज करने वाले हैं। तो हमेशा अपडेट्स को फॉलो करना पड़ता है। या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट्स को फॉलो करते रहें या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और हमारे चैनल में भी आपको टाइमली हर अपडेट मिल जाते हैं, चाहे वो टिकट्स के अपडेट हो या एकोमोडेशन के अपडेट्स हो। ऑनलाइन टिकट्स में आपको स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट यानी 300 रुपीज के टिकट्स, 500 रुपीज के वर्चुअल सेवा टिकट्स, अंग प्रदक्षिणा टिकट्स, सीनियर सिटीजन टिकट्स, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले
भक्तों के लिए टिकट्स, साथ ही श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स भी रिलीज किए जाते हैं। इन टिकट्स के साथ साथ सेवा टिकट्स को भी रिलीज किया जाता है, जहां पर आपको टिकट्स के साथ भगवान के सेवा को भी देखने का भाग्य मिलता है। इन सभी टिकट्स की जानकारी विस्तार से मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक बार जरूर चेक करें, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी से इन सारे टिकट्स के बारे में पता चले। याद रहे, 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं लगता। आप आसानी से किसी भी दर्शन के लिए इन बच्चों को ले जा सकते हैं, उनके आईडी कार्ड्स को लेकर। साथ ही 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उस बच्चे के माता पिता और उस बच्चे के भाई बहन सभी को फ्री एंट्री मिलती है सुपथम एंट्री से। यानी उनको कोई भी दर्शन टिकट ऑनलाइन में या ऑफलाइन में लेने की जरूरत नहीं है, वे डायरेक्टली सुपथम एंट्री से भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। बस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज समरी को साथ लेके जाएं और अपने अपने आधार कार्ड्स को या आईडी कार्ड्स को साथ लेके चलें। उसी प्रकार एनआरआईज के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वे डायरेक्टली एटीसी सर्कल जाकर 300 रुपीज के दर्शन टिकट को ले सकते हैं। अपने सारे वीजा डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी स्टैंपिंग का डेट है उसे दिखाकर आप डायरेक्टली 300 रुपीज पर पर्सन का टिकट ले सकते हैं। उसी प्रकार आर्मी पर्सनल के लिए भी एक सर्विस है। आर्मी पर्सनल जो सर्विस में हैं और रिटायर नहीं हुए हैं, वे भी डायरेक्टली एटीसी सर्कल से 300 रुपीज का टिकट ले सकते हैं। याद रहे, यहाँ पर डिफेंस पर्सनल के फैमिली मेंबर्स को ये सुविधा अलाउड नहीं है, सिर्फ जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए ही ये सुविधा उपलब्ध है। तो एनआरआई दर्शन, डिफेंस पर्सनल के दर्शन, सीनियर सिटीजन्स के दर्शन और इन्फेंट दर्शन, इन सभी दर्शनों में लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। बहुत अच्छे से दर्शन होता है। याद रहे, सीनियर सिटीजन वाले भक्तों के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्त ऑनलाइन में ही बुकिंग करा सकते हैं, ऑफलाइन में उन्हें टिकट्स उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार अंग प्रदक्षिणा टिकट 300 और 500 के टिकट्स भी सिर्फ ऑनलाइन में ही उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन में आपको टिकट्स ट्राई करना है। ऑनलाइन में ये सारे टिकट्स उपलब्ध हैं। साथ ही तिरुपति एकोमोडेशन और तिरुमला एकोमोडेशन को भी ऑनलाइन में रिलीज किया जाता है अलग अलग से। अगर आपको फर्स्ट तिरुमला का एकोमोडेशन नहीं मिला तो आप तिरुपति एकोमोडेशन भी ऑनलाइन में ट्राई कर सकते हैं। इन सभी प्रोसेस के बाद आपको एक आइडिया आ जाता है कि अगर ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिल रहे हैं तो ऑफलाइन में किस तरह से टिकट्स को ट्राई किया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी अब आपको हम देने जा रहे हैं। ऑफलाइन में भी टिकट्स उपलब्ध हैं। ऑफलाइन में तिरुपति में ही टिकट्स उपलब्ध हैं। तिरुमला में आपको कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलते। जो लोग नॉर्मल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यानी जो चल के नहीं जा रहे हैं, उनके लिए 3 जगहों में ऑफलाइन टिकट्स उपलब्ध हैं। सबसे पहले तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोविंदराजु सत्रम चौल्ट्रीज है, वहाँ पर भी आपको ऑफलाइन टिकट्स उपलब्ध है। इन ऑफलाइन टिकट्स को SSD या स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स कहा जाता है। इन टिकट्स में एक स्लॉट दिया जाता है। उस स्लॉट में यानी उस टाइम पर आपको तिरुमला पहुंचकर भगवान बालाजी के दर्शन करना पड़ता है। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन किसी भी ऑफलाइन टिकट्स या ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। आधार कार्ड अपने साथ जरूर लेके जाएं। तो गोविंदराजु सत्रम में ये ऑफलाइन टिकट्स आपको उपलब्ध हैं। दूसरा जगह है तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम और तीसरा जगह है तिरुपति RTC बस स्टैंड के पास में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। इन सभी जगहों में लगभग 5 बजे अर्ली मॉर्निंग काउंटर्स खुल जाते हैं। आप जितनी जल्दी इन काउंटर्स तक पहुंच पाते हैं, उतनी संभावना बढ़ जाती है टिकट्स प्राप्त करने की। हर दिन 20,000 के लगभग टिकट्स दिए जाते हैं इन 3 काउंटर्स में। उसी दिन का टिकट मिलता है और जैसे ही उस दिन का कोटा खत्म होता है तो काउंटर्स बंद हो जाता है। तो ये प्योरली रश पर डिपेंड करता है कि आपको टिकट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस दिन के साथ साथ अर्ली मॉर्निंग यानी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग के भी टिकट स्लॉट्स मिलते हैं, जो 8 बजे से पहले वाले टिकट स्लॉट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम जा रहे हैं तो कल सुबह 6 बजे का भी आपको स्लॉट मिल सकता है, 7 का मिल सकता है, 8 का मिल सकता है। तो आज का अगर स्लॉट खत्म हो जाता है तो हो सकता है आपको अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे का स्लॉट मिले। याद रहे, स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी फैमिली मेंबर्स को लाइन में लगना पड़ता है। अब समझते हैं चल के जाने वाले मार्ग यानी अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम, इन दोनों मार्गों के लिए कौन से टिकट्स दिए जा रहे हैं। चल के जाने वाले मार्गों में दिव्य दर्शन टिकट्स को दिए जा रहे हैं। ये टिकट्स भी बिल्कुल फ्री
फ्री हैं। यहाँ पर भी आपको एक स्लॉट दिया जाता है। इस स्लॉट टाइम पर आपको तिरुमला पहुंचकर भगवान के दर्शन करना पड़ता है। साथ ही आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम से भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अलिपिरी मेट्टू मार्गम है। यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स उपलब्ध हैं। आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम में जाने के लिए आपको पहले दिव्य दर्शन टिकट को भूदेवी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आपको टिकट्स को सबसे पहले लेना पड़ता है, दिव्य दर्शन टिकट को, और उसके बाद इस टिकट को ले जाकर अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। जैसे ही आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम के 2083 स्टेप यानी गाली गोपुरम तक पहुंचते हैं, वहां पर एक स्कैनिंग पॉइंट है। उस स्कैनिंग पॉइंट पर आपको इस दिव्य दर्शन टिकट को दिखाना पड़ता है। जैसे ही आप इस दिव्य दर्शन के टिकट को दिखाएंगे तभी ये टिकट वैलिड होता है। ये टिकट आप किसी और दर्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ चल के जाने वाले मार्गों के भक्तों के लिए यूज किया जा सकता है। आपको जो भी स्लॉट दिया जाएगा उस स्लॉट के हिसाब से आपको भगवान बालाजी के दर्शन करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी स्लॉट सिस्टम ही है। याद रहे, पहले आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स में टिकट लेना होता है। ये टिकट आपको स्कैनिंग करानी पड़ती है अलिपिरी मेट्टू मार्गम के 2083 स्टेप गाली गोपुरम नामक प्लेस में। स्कैनिंग के बाद आप फिर से यात्रा शुरू कर सकते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के पास कार पार्किंग फैसिलिटी भी है, आप उसे यूज कर सकते हैं। साथ ही लगेज काउंटर्स भी हैं। अगर आप चाहें तो लगेज को वहीं सबमिट कर दें और एक रसीद ले ले। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। आप जैसे ही अपनी यात्रा खत्म करते हैं उस रसीद को दिखाकर आप लगेज ले सकते हैं। ये सर्विस संस्थान की तरफ से दी जाती है। आपको लगेज को ढोकर चल के जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम का रास्ता लगभग 9 किलोमीटर का पड़ता है। 3550 स्टेप्स होते हैं और लगभग 4 से 5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। 10 बजे के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, तो इस बात की जानकारी रखें। अब समझते हैं दूसरे चल के जाने वाले मार्ग यानी श्रीवारी मेट्टू मार्गम के बारे में। ये मार्ग तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बहुत सारे भक्त ये मार्ग इसलिए चुनते हैं कि माना जाता है कि भगवान बालाजी माँ पद्मावती से विवाह के बाद इसी रास्ते से होते हुए तिरुमला के पवित्र पहाड़ों में पहुँचे थे। श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। कुल मिला के 2400 स्टेप्स है और लगभग 1 से 2 घंटे में आप आसानी से इस रास्ते से होते हुए भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम की शुरुआत में भी लगेज काउंटर्स है, आप वहां पर भी लगेज को सबमिट कर सकते हैं। इन दोनों मार्गों में वाटर फैसिलिटीज, वॉशरूम फैसिलिटीज, खाने पीने के लिए स्नैक्स सभी कुछ उपलब्ध है। आपको कुछ भी लेकर जाने की या खरीद कर लेकर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। याद रहे, इन दोनों मार्गों में चलने के समय शेड्स उपलब्ध हैं, यानी ऊपर आपको शेड्स मिल जाएंगे, रेस्ट करने के लिए जगह मिल जाएगी। चप्पल या शूज पहनकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं यात्रा की, एक नारियल जरूर फोड़े। फर्स्ट स्टेप यानी पहले स्थान पर जहां से आप शुरू कर रहे हैं भगवान को नमन करें और भगवान को याद करते हुए अपनी पूरी यात्रा को सफल बनाएं। याद रहे, दिव्य दर्शन टिकट्स भी बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं। आपको स्लॉट का ध्यान रखना पड़ता है और टाइमिंग यानी श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 5 बजे खुल जाता है, अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 4 बजे ही खुल जाता है। तो इसी प्रकार आपके टिकट्स की प्लानिंग भी होनी चाहिए। अगर आपको दिव्य दर्शन टिकट लेना है तो भूदेवी कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा। अगर आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जाना चाहते हैं, श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए आपको दिव्य दर्शन टोकन्स 1250वें स्टेप पर मिलेगा, यानी 1250th स्टेप पर। इसमें भी आपको स्लॉट दिए जाते हैं। अगर आपको न ऑफलाइन में न ऑनलाइन में टिकट्स मिलता है तो भी आप धर्म दर्शन यानी बिना टिकट के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आप वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से डायरेक्टली भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ एक ही दिक्कत है और वो है आपका दर्शन पूरी तरह से उस दिन के रश पर डिपेंड करेगा। कभी कभी 5 घंटे में ही दर्शन हो जाता है तो कभी 20 घंटे। इसीलिए कोशिश यही करें कि या तो आपके पास ऑनलाइन टिकट हो या ऑफलाइन टिकट्स हो। चल के जाने वाले मार्गों के लिए 15,000 का डेली कोटा होता है और जैसे ही ये कोटा खत्म हो जाता है काउंटर्स बंद हो जाते हैं। तो इस बात की जानकारी रखकर उसी हिसाब से प्लानिंग करें। अगर आप ऑनलाइन में टिकट्स लिए हैं तो भी आप चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं, या आपने ऑफलाइन टिकट ली है
या कोई भी टिकट नहीं है तो भी आप चल के जा सकते हैं। बस याद रखें, अगर आपने SSD टिकट ली है तो आपको दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन टिकट्स को लेने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है और अब ऑनलाइन टिकट्स को लेने के लिए भी आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आपको एक ही टिकट मिलेगा, या तो दिव्य दर्शन या SSD या ऑनलाइन। और हर टिकट के बीच का जो गैप है, यानी अगला दिव्य दर्शन या SSD या ऑनलाइन टिकट आपको 30 दिन के अंतराल में ही मिल सकता है। तो ये थी ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स की इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही हम तिरुपति पहुंचते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन एकोमोडेशन का टिकट है तो पहले आप उस प्रिंट आउट को आपने जिस भी गेस्ट हाउस तिरुपति में एकोमोडेशन को बुक कराया है उसी गेस्ट हाउस में जाकर आप अपने प्रिंट आउट को लेकर स्कैन करा ले, क्योंकि स्कैन टाइम को छोड़कर आप किसी और टाइम पर जाते हैं तो रूम कैंसिल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास ऑनलाइन एकोमोडेशन नहीं है तो आप तिरुपति में ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोविंदराजु सत्रम, तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम, तिरुपति RTC बस स्टैंड के पास में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, इन 3 जगह में आपको ऑफलाइन एकोमोडेशन बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में मिल जाते हैं। अगर आप इन गेस्ट हाउसेस तक सुबह जल्दी पहुंचते हैं तो आपको रूम्स मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो तिरुपति में आप एकोमोडेशन को अगर ले रहे हैं तो एकोमोडेशन को फिक्स करके उसके बाद अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑनलाइन टिकट नहीं है तो तिरुपति में ही ऑफलाइन टिकट्स को ले ले और उसके बाद अपनी तिरुमला यात्रा को शुरू करें। तिरुपति से तिरुमला आपको घाट रोड होते हुए पहुंचना पड़ता है। घाट रोड शुरू होने से पहले आपको अलिपिरी चेक पॉइंट पे रुकना पड़ता है। अलिपिरी चेक पॉइंट पर टूरिस्ट बसेस को भी रोका जाता है। ध्यान रहे, प्लास्टिक तिरुमला में बैन है, इसीलिए प्लास्टिक की बॉटल्स को अलाउ नहीं किया जाता। साथ ही धारदार चीजें, तंबाकू या शराब भी कैरी नहीं कर सकते। यहाँ आपकी और आपके लगेज की स्कैनिंग होती है। चेकिंग होने के बाद आपको घाट रोड सुबह 3 बजे से 11:30 बजे रात तक खुला रहता है। बीच में घाट रोड को बंद कर दिया जाता है। अब आप तिरुमला पहुंचकर एकोमोडेशन के लिए जो भी व्यवस्था करनी है सबसे पहले उसकी प्लानिंग कर ले। अगर आपने ऑनलाइन में एकोमोडेशन बुक किया है तिरुमला में तो आपको CRO ऑफिस में ARP काउंटर्स में स्कैनिंग करानी पड़ती है। स्कैनिंग कराने के बाद आपको एक मैसेज आता है अपने मोबाइल नंबर पर। उस मैसेज में आपको एकोमोडेशन की पूरी जानकारी, गेस्ट हाउस की जानकारी और रूम नंबर की जानकारी मिलती है। साथ ही रिपोर्टिंग टाइम भी मिलता है। ध्यान रहे, आपने जिस भी स्कैन टाइम को चूज किया था उसी स्कैन टाइम पर आपको तिरुमला पहुंचकर स्कैनिंग करानी पड़ती है। 1 सेकंड की भी देरी होती है तो रूम कैंसिल हो जाता है और आपको सिर्फ कॉशन डिपॉजिट मिलता है। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है और थोड़ी सी भी देरी होती है तो रूम कैंसिल हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप ऑफलाइन में तिरुमला में एकोमोडेशन चाहते हैं तो CRO ऑफिस में काउंटर्स बने हुए हैं। आप जितनी जल्दी उन काउंटर्स तक पहुंच सकते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है आपको रूम्स मिलने की। यहाँ पर भी ध्यान रहे, आधार कार्ड मैंडेटरी है और फेस रिकॉग्निशन के द्वारा ही आपको रूम्स दिया जाता है। आपके फेस को कैप्चर किया जाता है और जिस भी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसी व्यक्ति को खाली करते समय कॉशन डिपॉजिट मिलता है। तो ये था तिरुमला में ऑनलाइन और ऑफलाइन एकोमोडेशन का प्रोसेस। ध्यान दे, सिंगल पर्सन के लिए संस्थान के तरफ से जो भी एकोमोडेशन है उन सारे एकोमोडेशन में अलाउ नहीं किया जाता है। या तो 2 लेडीज होनी चाहिए या 2 जेंट्स होने चाहिए, या फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें एकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सिंगल पर्सन को कहीं भी एकोमोडेशन नहीं मिलता, खासकर संस्थान के गेस्ट हाउसेस में। उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है तिरुपति में फ्री लॉकर फैसिलिटीज, जो कि 24 घंटे के लिए मिलती है। फ्री लॉकर फैसिलिटी में आपको आधार कार्ड जरूर दिखाना पड़ता है। आपको एक चटाई, फ्री लॉकर, साथ में बेडशीट भी मिलता है। आप वहाँ पर वॉशरूम्स रहते हैं, रेस्ट करके आप भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तिरुपति में आपको विष्णु निवासम, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है, साथ ही श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति RTC बस स्टैंड के पास है, वहाँ फ्री लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपको तिरुमला में फ्री लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो 4 जगह में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले पद्मनाभ निलयम, दूसरा माधव निलयम, तीसरा यात्री सदन 1 और चौथा यात्री सदन 2, जिन्हें पिलग्रिम एमिनिटी सेंटर्स यानी PAC 1, PAC 2, PAC 3 और PAC 5 के नाम से भी जाना जाता है। इन एमिनिटी सेंटर्स में आपको कल्याण कट्टा यानी बाल दान देने की फैसिलिटी, साथ ही खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध है।
ये था तिरुमला में ऑनलाइन और ऑफलाइन एकोमोडेशन का प्रोसेस। एकोमोडेशन मिलते ही आप अपने गेस्ट हाउस तक जा सकते हैं और अपने लगेज को रखकर बाकी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एक दिन से ज्यादा का एकोमोडेशन चाहिए तो रिसेप्शन में जाकर 24 आवर्स से पहले ही आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है, सेम अमाउंट देकर। तीसरे दिन का एकोमोडेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको एकोमोडेशन तीसरे दिन का मिलता है तो डबल द चार्ज हो जाता है। अब अगर आप बाल दान करना चाहते हैं तो तिरुमला में पुराना कल्याण कट्टा नामक एक जगह है जहाँ पे 24 घंटे बालदान होते हैं और हर दिन बालदान होते हैं। माना जाता है कि तिरुमला में हर क्षण और हर दिन शुभ होता है, इसीलिए आप जिस भी दिन और जिस भी समय बालदान कराना चाहते हैं उस दिन आप बालदान दे सकते हैं। इस कल्याण कट्टा को छोड़कर और भी कई जगह हैं जहां बालदान होते हैं। लगभग हर लॉकर की फैसिलिटी और गेस्ट हाउसेस में बालदान की फैसिलिटी होती है, लेकिन उसका एक फिक्स्ड समय होता है और उसी समय आपको बालदान देना होता है। बालदान लेडीज भी दे सकती हैं और साथ ही छोटे बच्चों का मुंडन भी वहाँ होता है। आपको एक टिकट लेना होता है लाइन में लगकर। ये टिकट बिल्कुल फ्री टिकट्स है। वैसे तो ये फ्री सर्विस है, लेकिन आप अपनी खुशी से पैसे दे सकते हैं। बाल दान करने के बाद आप वहीं पर वॉशरूम्स है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। अगर यात्रा के सही क्रम को जाने तो सबसे पहले माँ पद्मावती के मंदिर यानी तिरुचानूर में आपको दर्शन करना होता है। उसके बाद तिरुमला आकर अगर आप बाल दान करना चाहते हैं तो बाल दान करके उसके बाद स्वामी पुष्करनी नदी में स्नान करके, स्वामी पुष्करनी नदी के पास ही भगवान वराह स्वामी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन कर लें। क्योंकि माना जाता है कि भगवान बालाजी के दर्शन से पहले आपको श्री वराह स्वामी के दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान बालाजी ने श्री वराह स्वामी से तिरुमला में रहने की जगह मांगी थी और भगवान वराह स्वामी ने भगवान बालाजी को रहने की जगह दी थी। इससे खुश होकर भगवान बालाजी ने ये वादा किया था और हामी दी थी कि सबसे पहला नैवेद्य, सबसे पहली पूजा और सबसे पहला दर्शन श्री वराह स्वामी को ही जाएगा और जो भी भक्त इस क्रम को, इस पूजा पद्धति को अपनाता है उसे यात्रा का पूरा फल मिलता है। भगवान वराह स्वामी के दर्शन के बाद भगवान बालाजी के मंदिर परिसर में ही आपको नारियल चढ़ाने का भी अवसर मिलता है। नारियल चढ़ाकर, दिया जलाकर वहाँ से आप भगवान बालाजी की पूजा कर सकते हैं। ये स्थान मंदिर के एकदम ऑपोजिट पे ही आपको मिलता है। वही नारियल चढ़ाने के लिए नारियल भी उपलब्ध हो जाता है। यहाँ मैं बताते चलूँ कि मंदिर में आप किसी प्रकार के फूल, नारियल और चढ़ावा को नहीं चढ़ा सकते, इसीलिए आपको यहीं पर पूजा करनी पड़ेगी। इस स्थान के ऑपोजिट में आपको लगेज काउंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रखने के लिए भी जगह मिल जाती है। आप चाहे तो वहाँ सामान रख कर आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका टिकट है यानी 300, 500 SSD या दिव्य दर्शन टिकट, सबके एंट्री पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। 300 और 500 रुपीज के एंट्री पॉइंट्स ATC सर्कल है। आपको वहाँ टिकट डायरेक्टली ले जाकर लाइन में लगना पड़ता है। लगभग 1 घंटे पहले अगर आप लाइन में लग जाए तो उचित होता है। साथ ही NRI और डिफेंस पर्सनल के लिए भी ATC सर्कल ही एंट्री पॉइंट्स है। आज्यत सेवा के लिए सुपतम एंट्री से आपको एंटर होना पड़ता है। दिव्य दर्शन और SSD टोकन वाले भक्तों के लिए ATGH एंट्री पॉइंट है, यानी आलवाल तोटा गेस्ट हाउस। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए सुपतम एंट्री से थोड़ा आगे अगर आप जाते हैं तो वहां से एंट्री पॉइंट होती है। उनके लिए अलग हॉल होता है जहां उन्हें बैठाया जाता है। इन्फेंट दर्शन के लिए आपको सुपतम एंट्री से जाना पड़ता है। TC सर्कल को भी आप सुपतम एंट्री के द्वारा ही जा सकते हैं अगर आप चल के जा रहे हैं। अगर आप कार या किसी बस से आ रहे हैं तो भी आप डायरेक्टली तिरुपति से तिरुमला आप ATC सर्कल डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। VIP रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू जो दर्शन कर रहे हैं वे भी सुपतम एंट्री से ही दर्शन करते हैं। अगर आपके एंट्री पॉइंट्स चेंज होते हैं तो आपके टिकट्स में उसे मेंशन कर दिया जाता है, तो टिकट्स को कैरी करना ना भूले। साथ ही अपने आधार कार्ड को भी कैरी करें। आप बच्चों के लिए स्नैक्स ले जा सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल्स और कैमरास अलाउड नहीं है। उसे पहले ही आप लगेज काउंटर्स में और मोबाइल काउंटर्स में सबमिट करा ले। साथ ही यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ट्रेडिशनल ड्रेस
पहनना। ट्रेडिशनल ड्रेस मैंडेटरी है। लेडीज के लिए सलवार सूट विद दुपट्टा और साड़ी, जेंट्स के लिए कुर्ता पैजामा, शर्ट, धोती, पैंट, शर्ट, इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसेस मैंडेटरी हैं। आप जितना हो सके ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाएं, जितना हो सके रश को अवॉइड करें और जो भी फेस्टिवल का सीजन है उस समय रिजर्वेशंस नहीं करें। साथ ही फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी रश ज्यादा रहता है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर प्लानिंग करें। अब भगवान के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपको आनंद निलयम जो कि गोल्डन गोपुरम होता है, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में आपको विमान वेंकटेश्वर स्वामी दिखेंगे। वापस आते समय आप विमान वेंकटेश्वर स्वामी के भी दर्शन कर ले, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मान्यता है कि जो भी भगवान बालाजी के दर्शन पूर्ण रूप से नहीं कर पाए या कुछ मन्नत है जो भूल गए या अपनी मन की बात अधूरी रह गई भगवान बालाजी के दर्शन करते समय, तो उन्हें एक और मौका मिलता है अपनी मनोकामनाओं को पूरी तरह से मांगने का। माना जाता है विमान वेंकटेश्वर स्वामी भगवान बालाजी की ही छवि है और इनके दर्शन से आपको 2 बार का दर्शन का लाभ मिलता है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस तरह भगवान बालाजी के दर्शन करके आप श्रीवारी हुंडी में दान अवश्य करें। आप अपनी तरफ से दान कर सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स की तरफ से भी दान कर सकते हैं। दर्शन के पूर्ण होने के बाद आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, आप अन्न प्रसादम केंद्र, जिसे तरिकोंडा वेंगमांबा अन्न प्रसादम केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये संस्थान के तरफ से फ्री अन्न प्रसादम केंद्र है, जहाँ पर आपको सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक फ्री भोजन, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता है, और साथ ही जितनी बार भी आप जाएं उतनी बार मिलता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। अन्न प्रसादम केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, और तिरुमला जाने के बाद एक बार जरूर इस अन्न प्रसादम केंद्र में भोजन ग्रहण करें। इसे भगवान बालाजी के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यहाँ भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और साफ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। इसी तरह बहुत सारे होटल्स तिरुमला और तिरुपति में है, जहाँ आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन डिशेस मिल जाएंगे। आपको खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो तिरुपति में हो या तिरुमला में। आपको मंदिर परिसर में ही 1 लड्डू फ्री मिलता है किसी भी दर्शन में, और अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो आपको लड्डू काउंटर्स में पहुँचना पड़ता है, जो कि मंदिर परिसर में ही उपलब्ध है। 1 लड्डू का 50 रुपीज चार्ज किया जाता है। अगर आपको और भी बड़ा लड्डू चाहिए तो आप 200 रुपीज देकर बड़े लड्डू को ले सकते हैं। अगर आपको वड़ा चाहिए, ड्राई वड़ा जो एक प्रसादम है, उसे आप सुबह सुबह जाकर काउंटर्स में ले सकते हैं। दर्शन के बाद आप बेड़ी आंजनेय स्वामी मंदिर में भी दर्शन करें। ये हनुमान जी का मंदिर है जो मंदिर परिसर में ही है, और इससे आपकी पूरी यात्रा सफल हो जाती है। अगर आप अपने रिलेटिव्स के लिए और अपने लिए बालाजी भगवान की छवि वाली कॉइन्स लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। गोल्ड, सिल्वर, इस प्रकार के कॉइन्स उपलब्ध होते हैं संस्थान की तरफ से। उनके भी शॉप्स आपको मंदिर परिसर में ही मिल जाएंगे। साथ ही अगरबत्ती, धार्मिक ग्रंथ, कॉपर बॉटल्स, और मंदिर परिसर के पास में ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और भगवान बालाजी के संबंधित बहुत सारे फोटोज या चीजें ले सकते हैं, और अपने पूजा घर के लिए भी सामान ले सकते हैं। अगर समय बचता है तो तिरुमला के आसपास 7 अद्भुत जगह है जहां आप विजिट कर सकते हैं आधे दिन में। इसकी पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में दे रखी है, आप चाहे तो उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही तिरुपति में भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, जैसे माँ पद्मावती का मंदिर जो तिरुचानूर में है, लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तिरुपति रेलवे स्टेशन से। साथ ही गोविंदराजू स्वामी मंदिर, एसवी जियोलॉजिकल पार्क जो कि एक जू है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी जू है। यहाँ आपको लायन सफारी भी मिलती है 50 रुपीज में। आप बहुत ही नजदीक से लायंस को देख सकते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा होता है। साथ ही कपिलेश्वर तीर्थम भी आप विजिट कर सकते हैं जो कि वाटरफॉल है। आने वाले वीडियो में तिरुपति से रिलेटेड आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस की पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में मैंने कुछ ही प्लेसेस को लिस्ट आउट किया है। आप चाहे तो आसपास बहुत सारे और अन्य मंदिर हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपकी सारी कंफ्यूजन और दुविधाओं को दूर कर पाया होगा। तिरुमला से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स, टीटीडी यानी संस्थान की तरफ से न्यूज और टिकट की इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको मिलते रहती है। हमेशा अपडेट को फॉलो करते रहें और चैनल में बने रहे। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।